स्टूडेंट्स जिनको NaCl का मतलब नहीं पता, मैं बता देना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ NaCl। सो NaCl को ज़्यादातर कंसिडर किया जाता है मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे। सो देखिए, NaCl स्टोक्योमेट्री एंड नॉन स्टोक्योमेट्री दोनों में ही कंसिडर होता है, ठीक है। अच्छा, द NaCl इन स्टोक्योमेट्री डिफेक्टेड in its progress, but in non-stoichiometry the experiments go very far and shows a difference in properties। ठीक है, देखिए ये बताया जा रहा है कि जो NaCl स्टोक्योमेट्री में आता है ना एग्जाम्पल में, वो आपका इन प्रोग्रेस रहता है, पर जब आपका वही NaCl जब हम नॉन स्टोक्योमेट्री में देखते हैं तब वो कुछ कंडीशंस के थ्रू आउट गुजरता है, वो कंडीशंस आर्टिफिशियली हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर एज वी नो इन केमिकल पार्ट सोडियम लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन लिविंग इट विथ 11 प्रोटॉन्स बट ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखिए हमें पता होता है कि जो NaCl होता है वो NaCl में जो सोडियम आयन रहता है, सोडियम आयन क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों रहता है, क्योंकि सोडियम का जो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैच करने की क्षमता है वो कौन है, जो नियॉन है। नियॉन जो नोबल गैस है वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को मतलब हम बोल सकते हैं कि वो डोनेट कर सकता है, ठीक है। और इसके बाद हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक चले जाने से हम ये पहले से पता होता है कि सोडियम में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर एक इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करने के बाद उसके पास ओनली 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। और वो क्यों होता है वो भी हमने पढ़ा। अच्छा, एज वी नो सोडियम नियरेस्ट नोबल गैस इज स्टेबल कन्फिग्रेशन इज नियॉन, सो दैट्स वाई इट हैज़ +1 चार्ज। ठीक है, अगेन इन क्लोरीन नियरेस्ट नोबल गैस क्या है, आर्गन। ठीक है, सो आर्गन को वो मतलब कैच करता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, सो दैट्स वाई इट लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन एंड देन यहाँ मैंने लिख के रखा है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड उसके बाद वो क्या कर सकता है, उसके पास -1 का चार्ज आता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। और जब NaCl का स्ट्रक्चर में आपका Na पॉजिटिव रहता है उसमें हम क्या बोलते हैं कि उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन को हमने हटाया, मतलब प्लस चार्ज उसमें से हटा। ठीक है, मतलब एज वी नो दैट सोडियम इन इटसेल्फ इज 11 प्रोटॉन्स एंड हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन वी रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन सो इट विल बी मतलब जब हम इसको न्यूट्रल कैलकुलेट करके देखेंगे तो इसका कैसे आ जाएगा, Na पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन जो हम हटाएंगे वो कैसे हटाएंगे, प्लस एक एनायन को जोड़कर। सो दैट्स वाई NaCl आपका ऐसे दिखता है। और NaCl मॉलिक्यूल नहीं होता, NaCl इज़ ए क्रिस्टल, सो दैट्स वाई वी हैव टू कंसिडर इट इन अ यूनिट सेल और लैटिस। ठीक है, और इसका मैं स्टोरी इसलिए, ये तो बहुत सबको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे तो सबको पता होता है, पर मैंने इसको रिपीट कर दिया क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि हम यूनिट सेल पढ़ रहे हैं तो अलग ही कुछ स्टोरी हो जाएगा, स्टोरी वही सेम है। वही मैं बताना चाह रही थी कि थ्योरी लिख के कि स्टोरी आपका सेम ही रहेगा केमिस्ट्री पार्ट में, बस आपका जो है NaCl को हम मॉलिक्यूल में इसमें मतलब नहीं देखते, हम इसको क्रिस्टल के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, ओके। सो एक मैं आपको न्यूमेरिकल समझाना चाहती हूँ। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, ए कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट, हाउ मेनी ऑफ दिस आर टेट्राहेड्रल वर्ड। देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक कंपाउंड हेक्सागोनल है, मतलब हेक्सागोनल क्यूब क्लोज विच इज HCP स्ट्रक्चर जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम पढ़ रहे थे 12 वो वाला। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ड्स वी हैव स्टडीड इन न्यूमेरिकल बेस। सो हमें पता होता है कि ट्राइगोनल, क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल 4 प्रकार के वर्ड्स पॉसिबल है। पर जब हम बात करते हैं सिंपल किसी कंपाउंड के बारे में और उसके वर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड में पूछे जाते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर अगर मैं पूछूँ कि कितने आपके नंबर ऑफ़ वर्ड्स अवेलेबल होंगे 0.5 मोल में, तो आप पहले ऑक्टाहेड्रल वर्ड का निकाल लेंगे इसके लिए और टेट्राहेड्रल वर्ड का निकाल लेंगे। देखिए नंबर ऑफ़ एटम्स आपका जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में वो कितने नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं, 6 होते हैं। पर यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि 6 आपके एक पर्टिकुलर HCP यूनिट सेल के लिए हो सकते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। बट यहाँ पर हमको ये बात क्लियर नहीं है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यहाँ पर 6 एटम्स कंसिडर करेगा, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यूब में फॉर्म है। इट इज़ नॉट क्यूब, इट इज़ लैटिस। सो लैटिस में हमें अलग अलग बहुत ज़्यादा एटम्स का भी कंट्रीब्यूशन देखने को बाद हमको एक HCP लैटिस का स्ट्रक्चर मिल सकता है। सो यहाँ पर आपका जो मतलब
कंसनट्रेशन है वो एवरी टाइम 6 एटम में ही रहेगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। मोल में है मतलब हमको एटम में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ अवोगाड्रो नंबर। सो यहाँ पर हमको जो नंबर ऑफ एटम्स पर दिस हेक्सागोनल यूनिट सेल है वो अब की बार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना है 0.5 मोल, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एटम्स विच इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। और वो ये आपके नंबर ऑफ यूनिट सेल का मतलब यूनिट सेल के लिए काम करेंगे, एन के बराबर रहेंगे, ठीक है। सो यही फिर मैंने ये बात बता की है कि जो आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसके अकॉर्डिंग 6 एटम्स होते हैं, वो एक्चुअल के लिए होते हैं, ठीक है। ये हमको सॉल्यूशन में नहीं देखना, ये मैंने आपको अलग से बताया है, सॉल्यूशन इसका ये है। और ये हमको मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, ओनली इन्फॉर्मेशन नॉलेज के लिए, कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 3D स्ट्रक्चर का जो आपका वर्ड्स कवर करने के बाद, या मैं आपको सिंपल पूछूं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपका जो स्ट्रक्चर आता है वो कितना आता है विदाउट CCP स्ट्रक्चर, ओनली द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, तो उसमें आपका स्ट्रक्चर कैसे आता है मतलब जिसमें आपको हेक्सागन देखने को मिलता है, और उसके अकॉर्डिंग जो आपका नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल रहते हैं वो रहते हैं 6। सो उसके अकॉर्डिंग जो आपका वॉइड रहेगा वो कैसे रहेगा, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की बात करूँ तो टेट्राहेड्रल में होंगे 2 इंटू नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल विच इज़ इक्वल्स टू 6। सो 6 इंटू 12 आपका हो जाएगा कितना टेट्राहेड्रल वर्ड का, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड द सेम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, सो इट विल रिमेन सेम। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया। अब ये वाला तो आपको सिर्फ मैं नॉलेज के लिए बता रही थी, पर एक्चुअल में इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या क्या हमको दिया हुआ है, गिवन n इज इक्वल्स टू, मतलब जो हमको रिक्वायरमेंट है इस वाले लैटिस के अकॉर्डिंग वो दिया हुआ है 0.5 मोल। सो वी हैव टू कंसिडर द एटम कंसंट्रेशन, सो 0.5 मोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एटम विद द हेल्प ऑफ अवोगाड्रो नंबर। सो अगेन हमने क्या किया मतलब n इज इक्वल्स टू एटम का कंसंट्रेशन लिख दिया। देखिए कैसे लिखा, 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स करके, ठीक है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं पूछूँ कि इस वाले एटम्स के अकॉर्डिंग ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होंगे, इतने ही होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल का जो फॉर्मूला रहता है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड के इक्वल रहता है, और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इंटू 2 आपका टेट्राहेड्रल वर्ड के इक्वल रहता है। सो यहाँ पर अगर मैं पूछूँ कि व्हाट इज द ऑक्टाहेड्रल वर्ड प्लस टेट्राहेड्रल वर्ड कंसिडरेशन, एज द क्वेश्चन asked us that how many of these are tetrahedral word and again total number of words। so पहले हम टेट्राहेड्रल का निकाल लेते हैं और ऑक्टाहेड्रल का निकाल लेते हैं, दोनों को प्लस करके हमारे पास ऑटोमेटिकली टोटल सम तो निकल ही जाएगा। सो टेट्राहेड्रल वर्ड इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑक्टाहेड्रल वर्ड सिर्फ यही रख दीजिए, दोनों को उठा के मल्टीप्लाई प्लस कर दीजिए, और फिर दोनों को हम टोटल सम के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसका एक और तरीका हो सकता है, या फिर हम टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड को प्लस करते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड 2n एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड n, सो टोटल हो जाएगा 3n and where n we have this much, so we can easily multiply this from this। so दोनों मेथड से आपका आंसर ये आने वाला है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कर रखा है LHS इक्वल्स टू RHS, ऐसे मतलब दोनों मेथड्स को प्रूव करके। सो आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो कभी अगर पूछा गया MCQ पॉइंट ऑफ में तो आप इजीली बता देंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आपका एक और मतलब मैं डेरिवेशन बताना चाहती हूँ कि जो आपका शॉर्ट की इफेक्ट रहता है, डिफेक्ट रहता है और फ्रेंकल डिफेक्ट रहता है, उसमें ना क्या होता है कि बहुत बार डेरिवेशन के लिए मैथ्स आते हैं, ठीक है। देखिए डेरिवेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू द क्लास 11-12 लेवल इतना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हमको उसका कैलकुलेशन करने के लिए एक रिक्वायर्ड फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। सो एक रिक्वायर्ड फार्मूला मैं आज आपको पढ़ाऊँगी, बाकी इस वाले फार्मूले के मतलब पीछे जो डेरिवेशन होता है वो आपके 12 के अकॉर्डिंग 11 के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा मतलब डिटेल नहीं आता। सो ये वाला हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे जब हम इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे कभी। तो आज के लिए बस मैं इसका जो बेसिक फार्मूला रहता है निकालने का तरीका न्यूमेरिकल वो बता दे रही हूँ, ठीक है। अगर आपको कभी कभार मन करे इसके मैथ्स करने के लिए तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो एक और चीज़ शॉर्ट के डिफेक्ट का पॉइंट आप लिख सकते हैं, यूजुअली दे आर ऑल्सो नोन एज 2 वैकेंसी डिफेक्ट। हमको पता होता है कि जो शॉर्ट के डिफेक्ट होता है वो 2 वैकेंट
प्लेस करता है एक एनायन की तरफ से एक कैटायन की तरफ से, इसीलिए इसको बहुत बार टू वैकेंसी डिफेक्ट भी बोला जाता है, नॉट डाई वैकेंट, बिकॉज डाई वैकेंट इज़ अ पार्ट ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड वैकेंसी डिफेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ मतलब हमें बोलना चाहिए कि वैकेंसी डिफेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन आयनिक सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो हमको यहाँ पर नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि एक एक नाम के अकॉर्डिंग आपका क्या है मतलब पूरा उसके ऊपर असर पड़ रहा है। डायग्राम से भी ज़्यादा हमको इसके जो नेमिंग है उसको बहुत क्लियर याद रखने पड़ते हैं। सो आप इसको याद करने की कोशिश कीजिए जितना हो सके, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, और जो मैं करवा रही हूँ आपको जैसे मतलब लेवल के अकॉर्डिंग वो वाला आप करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर बुक में गिवन नहीं रहते और समझ ही नहीं आते कि कितना क्या पढ़ें जिससे हमको क्लियर हो। सो आई होप आपको ये देख के समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में ये कैसा फॉर्मूला है। सो यहाँ पर जो है फॉर्मूला में ये नंबर ऑफ शॉर्टकट डिफेक्ट है ना, एन एस से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू द NEXP। ये NEXP एक्चुअल में होता क्या है इसको मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ। इनटू किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, माइनस डेल्टा एच। डेल्टा एच या डेल्टा एच इज़ व्हाट एंथैल्पी, ठीक है, एंड अपॉन में क्या होता है, अपॉन में क्या होता है 2RT। देखिए यहाँ पर मतलब बता दिया है, NS इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शॉर्टकट डिफेक्ट्स पर यूनिट और यूनिट वॉल्यूम, और डेल एच क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ डिफेक्ट फॉर्मेशन। देखिए जो आपका एंथैल्पी होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस प्रेशर ऑफ द सिस्टम इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट सिस्टम। सो एंथैल्पी का मतलब तो आप थर्मोडायनेमिक्स से बहुत बार पढ़े होंगे, सो आई होप आपको क्लियर होगा, है ना। अच्छा, R इज इक्वल्स टू क्या होता है, गैस कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट विच हैज़ द वैल्यू ऑफ 8.314 I अपॉन मोल, ठीक है, सॉरी J अपॉन मोल, देखिए जूल पर मोल डॉट K, ठीक है। आई होप आपको केल्विन ऐसे मतलब पता होगा इसका। ओके, T इज इक्वल्स टू कितना होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा, इसका भी एक वैल्यू हम फाइंड करेंगे, और यहाँ पर अलग अलग मतलब कंसंट्रेशन के लिए आपको मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वी कैन कैलकुलेट n बाय यूजिंग द फॉर्मूला n इज इक्वल्स टू, यही वाला n हम सॉल्व कर रहे हैं कैसे, मतलब फॉर्मूला लगा के डेंसिटी ऑफ द आयनिक क्रिस्टल कंपाउंड इनटू Na, मतलब नंबर ऑफ अवोगाड्रो अपॉन मोलर मास ऑफ द आयनिक क्रिस्टल। मोलर मास जितना गिवन रहेगा उतना आपका आयनिक क्रिस्टल में आपका डिवाइड हो जाएगा, दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ NEXP, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। ओके, सो इस ये वाला फॉर्मूला हमको क्या मदद कर सकता है, क्या मदद कर सकता है, नंबर ऑफ शॉर्टकट डिफेक्ट बताने में। जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा रखा था कि नंबर ऑफ शॉर्टकट डिफेक्ट अब बताइए, अगर वहाँ से मैंने कुछ पेयर बना दिए शॉर्टकट के तो कितना आयंस आपके पास बचे। तो वहाँ से ना हमको बहुत इजीली ना ऐसे फार्मूला से हमको बहुत इजीली मिल जाते हैं कितने नंबर ऑफ शॉर्टकट डिफेक्ट मिला, ठीक है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंपाउंड हमको पूछा जाता है। आई होप आपको पता है। अच्छा, NaCl का कितना होता है शॉर्टकट डिफेक्ट, 1 शॉर्टकट डिफेक्ट में आपका नंबर ऑफ कितना आयंस रहता है, 10⁻16। आई होप आपने वो वाला अच्छे से पढ़ा होगा, देखा होगा, मैंने आपको भी समझाया। ओके, सो फ्रैंकल डिफेक्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देख लीजिए। यूजुअली दे आर ऑल्सो नोन एज 1 वैकेंसी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में आपको वैकेंसी देखा होगा आपने, कैसे देखा होगा, जैसे कि हमने क्या किया था, कैटायन को बहुत ज़्यादा छोटा रखा था और वो जब अपने प्लेस से हटा था तो वो इंटरस्टिशियल साइड्स में जाके चिपक गया, तो उसको इसीलिए हमने जब पूरे क्रिस्टल को नोटिस किया तो हमने एक वैकेंट प्लेस पाया, और उसी वैकेंट प्लेस की वजह से जो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट का नाम पड़ा वो हो गया 1 वैकेंसी डिफेक्ट। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट का कैलकुलेशन क्या होता है। देखिए NF से रिप्रेजेंट करते हैं, सो NF को बेसिकली हम बोलते हैं फ्रैंकल ऑफ नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट इज इक्वल्स टू, ये रूट है ना, स्क्वायर रूट, और n.e टू द पावर माइनस डेल एच अपॉन 2RT, ठीक है, जहाँ पर माइनस डेल एच अपॉन 2RT आपका मल्टीप्लिकेशन में था शॉर्टकट डिफेक्ट में, यहाँ पर पावर में कन्वर्ट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर RNA से इक्वेशन लग रहा है। क्यों लग रहा है, ये हम पढ़ेंगे जब हम सॉल्व करेंगे। RNA से इक्वेशन क्या होता है ये हम फिजिकल केमिस्ट्री के ही पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं, सो आप इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। और यहाँ पर n का मतलब क्या हो रहा है, ये वाला n का मतलब क्या हो रहा है, नॉर्मली ऑक्यूपाइड पोजिशन, जितने पोजिशन ऑक्यूपाइड है, ठीक है। और यहाँ पर n, ये n का मतलब मैंने यहाँ पर स्टार लगाया है, ये ऐसे स्टार लगा हुआ आपको दिखेगा क्योंकि ये दूसरा वाला n है। फिर नंबर ऑफ अवेलेबल पोजीशंस, जिससे पोजीशंस आपको एक क्रिस्टल में मिलेंगे, अवेलेबल
मतलब अवेलेबल, और ये कितने मतलब ऑक्यूपाइड है, ठीक है। और डेल एच का मतलब आपको पता ही है, एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, एंड आर इज़ द गैस कांस्टेंट। ओके, आपको यहाँ तक ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ अगर आपको मैथ्स अभी लेवल में अगर नहीं भी आया, तो आपको इतना पॉइंट तो क्लियर होना ही चाहिए अभी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, सो आपको मैं एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो लैटिस होता है वो यूजुअली इम्प्योर सब्सटेंस रहता है। लैटिस जो होता है वो इम्प्योर रहता है, क्यों? क्योंकि लैटिस क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिक्सचर के बाद बनता है, ठीक है। अलग अलग यूनिट सेल के साथ हो सकता है बन जाए, ठीक है। या फिर मैं अगर बोलूँ कि जो यूनिट सेल रहता है एक पर्टिकुलर, ये भी पता होता है कि जिस मतलब एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एटम रहता है वो अलग अलग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल से बने रहते हैं। सो एटम्स के अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ता है कि विच एटम इज़ बेसिकली क्रिस्टल। सो क्रिस्टल के अकॉर्डिंग हमारा जो यूनिट सेल है वो भी प्योर फॉर्म में रहता है, ठीक है। और जो आपका लैटिस बनता है वो मिक्सचर होने के लिए हो जाने के बाद आपका एक इम्प्योरिटी शो कर रहा है, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखिए, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट खत्म। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट आपको क्या क्या था, नॉन आयनिक आयनिक के बीच में कुछ टाइप्स, वही। अब नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट आ जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि क्लियर हो जाए। देखिए, होता क्या है इसका मतलब, नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड डू नॉट ओबे स्ट्रिक्टली द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। दीज कंपाउंड्स आइदर एक्सेस पॉजिटिव और एक्सेस नेगेटिव चार्ज। इसमें क्या होता है कि आपका जो मतलब स्टोकियोमेट्री है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कैसे? जब हमारा एटम्स एक मतलब लैटिस साइड में ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तब आपका क्या होगा, स्टोकियोमेट्री में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। इसी की वजह से इसकी जो नाम पड़ा, इसका जो नाम पड़ा वो हो गया नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। अच्छा, जब इसका ज़्यादा हो जाता है एटम्स, तब हम बोलते हैं कि एक एक्सेस डिफेक्ट होता है। जब इसका कम डिफेक्ट आ जाए तब हम बोलते हैं कि डेफिशिएंट डिफेक्ट आ गया, ठीक है। सो देयर आर इन द केस ऑफ आयनिक अगर हम बात करें, सो हम बोल सकते हैं कि आयनिक में ज़्यादातर कैटायन और एनायन, मतलब कैटायन और एनायन का ही जोड़ी बनती है। सो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो देयर कैन बी पॉसिबल टू कंडीशंस। ओके, फर्स्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और एक हो सकता है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। एक हो सकता है मतलब एनायन वैकेंसी डिफेक्ट। एक हो सकता है एनायन मतलब सफिशिएंट डिफेक्ट, ठीक है। देखिए, वैकेंसी मतलब मैं आपको वैकेंसी बता दी, पर जहाँ पर आपका वैकेंसी नहीं होगा वहाँ पर आपको फुलफिल होगा, मतलब एटम्स वहाँ पर रहेंगे, ठीक है। मतलब देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ मतलब जो डिवीजन होता है वो पॉसिबल होता है। फर्स्ट में आपका होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। एक होता है आपका एनायन डेफिशिएंट डिफेक्ट और एनायन एक्सेस डिफेक्ट। सो देयर आर 4 पॉसिबल बट 2 टाइप्स। तो मतलब एक कैटायन और एनायन के लिए मैंने ऐसे बताया। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमको देखना पड़ता है कि व्हाट इज़ द मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देखिए, व्हाट इज़ द मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यहाँ क्या होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेटल का जो चार्ज शो होता है वो प्लस का चार्ज शो होता है, और मेटल का टेंडेंसी होता है अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। सो इन दिस कंडीशन द मेटल इज मतलब टेंड्स टू एक्सेस इन नेचर। ओके, सो आई होप आपको मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब समझ में आ गया। अब हमको क्या पढ़ना है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट में टाइप्स होते हैं कि नहीं। देखिए, मेटल एक्सेस टाइप्स नहीं बताना चाहिए, पर हाँ, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स के 2 तरीके होते हैं, होने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है आपका बाई एनायन वैकेंसी, एक होता है आपका मेटल एक्सेस होने के लिए हो सकता है कि मेटल का ही एक्सेस हो, विच इज़ नथिंग बट बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा मतलब बताना चाहिए कि कैटायन, ठीक है। सो देयर आर 2 पॉसिबल काइंड ऑफ कंडीशंस, और बताना चाहिए कि पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। ओके, सो मेटल को एक्सेस करने के लिए फर्स्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, एनायन को वैकेंट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, इन दिस केस 1 और मोर एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड्स लीविंग बिहाइंड होल। देखिए, जो अपना एनायन रहता है वो क्या होता है कि एक वैकेंसी बनाता है, ठीक है। एक आप क्रिस्टल ले लो, उस क्रिस्टल में आप एनायन को वैकेंट कर दो, तो मतलब आप नहीं करोगे, वो होगा इन काइंड ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड। आपको दिखेगा कि इन एक पर्टिकुलर कंपाउंड अगर एनायन वैकेंट है, ठीक है, एनायन सिर्फ वैकेंट है, और उस जगह पर न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए उसका एक इलेक्ट्रॉन जस्ट वहाँ पर
बैठा है, तब आप बोलोगे कि इट इज़ नथिंग बट मेटल एक्सिस डिफेक्ट टाइप विच इज़ एनायन वैकेंसी डिफेक्ट। ओके इन NaCl में देखा जाता है ये NaCl द क्लोरीन एटम मिसेस बट इन इट्स आयन विल ऑक्यूपाइड द स्पेस एंड दस मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, हम एक डायग्राम से देखते हैं कैसे दिखता है ये। ठीक है, देखिए आपको क्लियर दिख रहा है? हाँ, अब देखिए ये आपका NaCl का एक मैंने आपको छोटा सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो पार्ट है यहाँ से एक क्लोराइड आयन मिस हुआ है, और क्लोराइड एटम मिस होने की वजह से यहाँ पर स्टोकियोमेट्री में डिस्टर्बेंस आया है। स्टोकियोमेट्री में तब डिस्टर्बेंस आया जब यहाँ पर एक सोडियम एटम ने स्टोकियोमेट्री को मेंटेन करने के लिए गायब नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पर क्लोराइड एटम मिस हो गया और तब आपका क्लोराइड आयन को इलेक्ट्रॉन ने मतलब मदद की टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, यहाँ पर हमको अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोडियम और क्लोरीन एटम दिख रहे थे रेशियो में, पर हमने जब इनका मतलब डिफेक्ट के बाद रेशियो चेक किया तब आपका एक क्लोराइड आयन कम हुआ इन केस ऑफ कैटायन। ठीक है, तो हमारा कैटायन एक्सिस बना और साथ साथ आपका जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जब हमने एनायन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक कैटायन का इलेक्ट्रॉन लिया तो दोनों का रेशियो में हमको ईजी हुआ टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, ओके सो मैंने यहाँ लिख रखा है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनायन वैकेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर इफेक्ट्स। देखिए यहाँ पर हमको एक न्यू थ्योरी नोटिस करने को मिलती है। क्या थ्योरी? हमको एक कलर इफेक्ट देखने को मिलता है जब आपका NaCl में क्लोराइड एटम मूव कर जाता है बिहाइंड होल, मतलब ये आपका जो होल बनता है ना वो क्लोराइड आयंस जस्ट पीछे छुपा रहता है। ठीक है, वो हमको दिख नहीं रहा है पर है आसपास ही। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन से ही तो आया है और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ही आपका यहाँ पर बैठा है, दिख रहा है, पर एक्चुअल में क्लोराइड एटम यहाँ से गायब है, ऐसे आपको दिख रहा है। बट द क्लोराइड आयंस इज नॉट एक्चुअली नॉट क्लोराइड आयन इज मतलब इनविजिबल, इट इज़ जस्ट लाइक बोलना चाहिए कि मिसेस दैट पोजिशन। सो इसीलिए आपको यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ही बैठा हुआ दिख रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करता है। जब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको शो होता हुआ दिखता है ना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शो होता हुआ दिखता है, तब हमारा जब मतलब एक थ्योरी आया, एक कलर का थ्योरी आया। देखिए NaCl को जब हम फर्स्ट देखते हैं इन अ डिफेक्टिव वे तब हमको देखने को मिलता है सॉलिड स्ट्रक्चर पे कि एक वो विदाउट कलर शो होता है। कैसे विदाउट कलर शो होता है? मान लीजिए कि आपके पास NaCl जो कि शॉर्टकट इफेक्ट शो कर रहा था कुछ ही देर पहले, और शॉर्टकट इफेक्ट में आपका Na भी मूव हो रहा था, मतलब गायब हो रहा था, और तब वो स्टोकियोमेट्री में थे, मतलब स्टोकियोमेट्री को बैलेंस कर रहे थे, तब हमको NaCl में कोई कलर देखने को नहीं मिल रहा था। मतलब NaCl का कलर देखने को नहीं मिल रहा था, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जस्ट नमक की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? नमक की। आपने घर में नमक देखा होगा, नमक क्या कोई कलर का रहता है? इट इज़ जस्ट लाइक सिंपल सॉल्ट। ठीक है, मतलब वाइट कलर का दिखता है ना, नो कलर, देयर इज़ नो कलर। बट जब हम इस वाले डिफेक्ट की बात करते हैं, ये डिफेक्ट होता है इन अ पॉसिबल लैबोरेटरी कंडीशंस। ठीक है, जहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है इन द प्लेस ऑफ क्लोराइड आयंस टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। वहाँ पर आपका जो NaCl है वो येलो कलर में दिखता है। क्या दिखता है? येलो कलर में दिखता है। ठीक है, और येलो कलर में कैसे दिखता है ये हम बाद में पढ़ेंगे कि कौन से कलर से कौन से स्पेक्ट्रम ऐसे आपको जो कलर आता है वो दिखता है। बस हमको अभी ये देखना है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन स्टेबल पोजीशन में रहता है तब वो एक्साइटेड होके उड़ के, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद एक कलर शो करते हैं। ठीक है, जब वो वापस आ जाते हैं, इसी वापस आने का जो एक ड्यूरेशन रहता है, टाइम ड्यूरेशन रहता है, उसी में वहाँ पर एक कलर इफेक्ट देखने को मिलता है, और ये कलर इफेक्ट आपको येलो में दिखेगा। ये आपका NaCl में है। ठीक है, और हाँ, आपके अलग अलग मेटल्स अलग अलग कलर शो करेंगे, ये सही बात है, पर आपका जो NaCl है वो वही सिर्फ येलो कलर शो करेगा ऐसी बात नहीं है। अलग अलग सॉलिड क्रिस्टल सॉलिड्स कैन बी सीन इन येलो कलर।
बट येलो कलर से हमको ये क्लियर नहीं हो जाना है माइक्रोस्कोप से कि ये NaCl ही है। NaCl होने के लिए आपका जो है इफेक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, एनायन ही वैकेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एनायन ही वैकेंट होना चाहिए, ठीक है। ये NaCl के स्ट्रक्चर के लिए बिल्कुल बिल्कुल प्रूफ्ड है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। और येलो कलर कैसे शो होता है NaCl में, और NaCl का जो बेसिक आने का तरीका हुआ वो कैसे हुआ वो भी आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं कि जो आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट है वो अलग कंडीशन में भी कैसे दिखता है। देखिए, एक और रीज़न हो सकता है बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट द इंटरस्टिशियल साइट्स। इफ एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन इज प्रेजेंट इन एन इंटरस्टिशियल साइट इट एग्जिबिटेड फ्रेंकल डिफेक्ट। एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड, व्हेन हीटेड इट लॉसेज ऑक्सीजन एंड टर्न्स येलो इन कलर। देखिए, मैंने आपको भी बताया था कि NaCl येलो कलर दिखता है क्रिस्टल में, ऐसी बात नहीं है। आपका जिंक ऑक्साइड में ही इन द सेम मेटल एक्सिस डिफेक्ट में येलो कलर दिखा सकता है, ठीक है, मतलब दिखाता ही है, एज इट इज़ अ फर्दर अनदर टाइप ऑफ कंडीशन बिलोंगिंग ना। मतलब NaCl का जो येलो कलर का शोइंग एग्जाम्पल था वो आपको बिलोंग कर रहा था एनायन वैकेंट स्पेस के लिए। पर यहाँ पर आपका जो मतलब ये है, मतलब एग्जाम्पल है विच इज़ जिंक ऑक्साइड, वो कैटायन इंटरस्टिशियल पोजीशन में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर हमको कैटायन का इंटरस्टिशियल पोजीशन में इसका एक कंसंट्रेशन चाहिए, मतलब हम देखते हैं इसका एक डायग्राम, मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, कैटायन को इंटरस्टिशियल साइट्स में कब्जा करवाया। देखिए, आपको दिख रहा होगा कि जिंक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कैटायन है, जिंक 2+ चार्ज शो कर रहा है, और यहाँ पर आपका जिंक क्या है, कैटायनिक स्पेस में, मतलब कैटायन है और ये इंटरस्टिशियल साइट में घुसा है, ठीक है। और इस वाले इंटरस्टिशियल साइट को यहाँ मेंटेन करने के लिए आपका क्या आया है, एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक इंटरस्टिशियल साइट में ही 2 इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर ऐड हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमको ये देखने को मिला कि आपका मेटल्स में इनकॉर्पोरेशन हुआ, आपका मेटल्स में क्या हुआ, इनकॉर्पोरेशन हुआ। एज वी नो दैट द टू मतलब to maintain the +2 charge we have to इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन। सो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, +2 इलेक्ट्रॉन्स को उसके साथ बॉन्ड करवाना पड़ेगा। सो दैट्स वाई वी हैव टू कंसिडर +2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन द इंटरस्टिशियल पोजिशन बाई इटसेल्फ, एंड इट इज़ शोन बाई द जिंक ऑक्साइड। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मतलब बताना चाहिए कि कैटायन इन इंटरस्टिशियल पोजिशन एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनकॉर्पोरेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है। और ये दोनों टाइप ही, जो आपका कैटायन इंटरस्टिशियल पोजीशन है, एक आपका एनायन वैकेंट स्पेस है, दोनों में ही आपको अगर देखने को मिले इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस रहती है, और साथ साथ आपका दोनों ही मेटल एक्सिस डिफेक्ट के टाइप्स है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके। सो हाँ, इन दिस द डेंसिटी रिमेन्स इंक्रीज। देखिए, आपका इस वाले केस में आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। कैसे देखिए, यहाँ पर मास इंक्रीज हो रहा है, सो डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है, आपको दिख रहा है। तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है। हम इसको स्टडी करेंगे कैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है, ओके। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, N-type semiconductor and P-type semiconductor are there. They both are belong to neutral type of semiconductor. In future, they will be introduced as extrinsic semiconductors also. देखिए, एक आपको मैं चीज़ बता देना चाहती हूँ कि जो आपका मतलब ये एग्जाम्पल है, हमने अभी क्या पढ़ा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, ठीक है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट में हमने क्या पढ़ा कि जो आपका NaCl है वो एक सेमीकंडक्टर की तरह काम करेगा,
और फर्दर वो एन टाइप ऑफ पी टाइप में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये एन टाइप ऑफ पी टाइप में डिवाइड होंगे कैसे, ये हम डिस्कस करेंगे। और इन फर्दर जब आपका NaCl ही एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में शो होगा ना, मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। देखिए इंट्रिंसिक में क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्योंकि सेमीकंडक्टर का रिक्वायरमेंट हम बेसिकली कर सकते हैं टू मेक इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो दैट्स वाई जो मतलब सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रहता है ना, उसमें मतलब इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं रहती टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट। सो इसीलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को लाया गया लैब में प्रिपेयर करने के लिए। सो दैट्स वाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर NaCl में अगर पॉसिबल होगा भी, है ना, एन टाइप ऑफ पी टाइप में, तो भी हमारा जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर चाहिए, ठीक है। देखिए आपको मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो NaCl है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पाया जाता है, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड स्टोक्योमेट्रिक टाइप विच इज़ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, विच इज़ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देखिए हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ा, अब हमको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट भी तो पढ़ना है। सो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट भी अगेन दो टाइप्स में पॉसिबल हो सकते हैं कंडीशंस में, एक बाई कैटायन वैकेंसी और एक बाई एनायन एक्सिस, ठीक है, जहाँ पर हम मेटल एक्सिस में एनायन को वैकेंट कर रहे थे या फिर कैटायन को ज़्यादा कर रहे थे। यहाँ पर हम मतलब एनायन एक्सिस में मतलब हमें बताना चाहिए कि मेटल डेफिशिएंसी में एनायन को एक्सेस करेंगे या फिर जो मेटल है उसको कम करेंगे, या फिर बोलना चाहिए कि वैकेंट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑर्डर में अगर बाई कैटायन वैकेंसीज में जो एग्जाम्पल देखे जाते हैं वो कैसे देखे जाते हैं देख लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, आपका जो कैटायन है, ठीक है, भाई कैटायन वैकेंसीज में क्या होता है, इसमें जो आपका कैटायन है वो वैकेंट बनता है। देखिए कैटायन वैकेंट दो तरीके से हम पढ़ चुके हैं, एक आपका शॉर्टकी में होता है ना, एक हमने शॉर्टकी में पढ़ा ना अभी, और या फिर हमने एक मतलब इंटरस्टिशियल साइड्स में जब हमने देखा था, है ना, तब हमने एक में देखा था। तो दोनों में ही हमने ये देखा कि शॉर्टकी और फ्रैंकल में कैटायन मूव कर रहे थे इजीली। मतलब मैं कैटायन की ही बात कर रही हूँ, एनायन की बात अभी आप थोड़ा सा बाद में सोचना, मैं अभी सिर्फ कैटायन की बात कर रही हूँ। सिर्फ कैटायन को आप दिमाग में रखो कि कैटायन को हम दो तरीके से देख चुके हैं, एक फ्रैंकल में भी एक शॉर्टकी में भी, ठीक है। सो उसमें क्या था कि कैटायन वैकेंट हो रहे थे, पर जब हम मेटल डेफिशिएंसी में कैटायन वैकेंसी डिफेक्ट करते हैं, कैटायन वैकेंसी डिफेक्ट, तब क्या होता है, पर्टिकुलर कैटायन को वैकेंट करने के लिए, पर्टिकुलर कैटायन को वैकेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कैटायन को हटाना पड़ता है। जब कैटायन हटता है, तब आपका मेटल क्या होता है, कम होता है। मतलब मेटल कम होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट ही हमको मदद करता है टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सो दैट्स वाई ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ वेरी कॉमन इन द नेचर। सो इसमें क्या होता है, आपका जो है वैकेंट स्पेस है वो कैसे बनता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के बाद, ठीक है। जितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो किए जाएंगे टू मेंटेन विद द एनायन फॉर्म, उतने आपके क्या हो जाएंगे, वैकेंट स्पेस हो जाएंगे, ठीक है। ये डिपेंड नहीं करता कि आपका एक ही वैकेंट स्पेस होगा या दो ही वैकेंट स्पेस होगा, ये डिपेंड करता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग जो आपका पर्टिकुलर एनायन होगा वो इन फ्यूचर कैसे अपने आप को कट ऑफ करेगा, मतलब न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। NiO मतलब निकल ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड, ऐसे एग्जांपल्स आपको बेसिकली इसमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, इसमें आपका जो है वैकेंट स्पेस होता है, दे आर हैविंग द वैकेंट स्पेस एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बनता है इसमें, ठीक है।
आई होप आपको पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब थोड़ा सा पता होगा, क्योंकि पॉजिटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज नथिंग बट इट क्रिएट्स होल, इट जनरेट्स होल, ठीक है। एंड वेयर इफ वी हैव एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, सो दैट ड्रॉप्स एन इलेक्ट्रॉन, वी हैव टू कीप इन माइंड दैट, ठीक है। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पर, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट आपको A2+ में दिख रहा होगा, और A2+ को आपको मेंटेन करने के लिए दो कैटायन को अपने साइड से हटाना है, और इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है कैटायन वैकेंट होता है, साथ साथ जो आपका कैटायन है वो एक पोजीशन में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, सेकेंड मेथड क्या है, बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायंस एट द इंटरस्टिशियल साइट्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी फ्रैंकल डिसऑर्डर, इट इज़ वेरी अनकॉमन। देखिए, हमने अब तक ये पढ़ा था कि जो आपका इंटरस्टिशियल साइट्स है वहाँ पर पॉसिबल हो सकता है कैटायन का मतलब कैटायन की ही जगह होती है इंटरस्टिशियल साइट्स से, पर अगर ऐसा डिफेक्ट आ जाए जहाँ पर आपका एनायन क्या हो इंटरस्टिशियल साइट्स में अटके, ठीक है। मतलब अगर मैं एनायन को मतलब फॉर्म करूँ, मतलब यहाँ पर हम वैकेंट नहीं कर रहे, आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर वैकेंट नहीं हो रहा। अगर यहाँ से एटम हटा के मैं रख दी तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ के जगह को मेंटेन करने के लिए एक ही पॉसिबल रीज़न है, एक ही पॉसिबिलिटी है कि आपका जो जगह है वो मतलब अपने आप तैयार होते होते बड़ा हो, ठीक है। आप समझ रहे हो, आप मतलब मैं कैसे समझाऊँ आपको, मतलब आप मान लो कि आपने एक सेकंड मुझे एग्जांपल सोचने दो। क्या, हाँ, मान लीजिए कि आपके पास एक बॉटल है, ठीक है, आपके पास एक बॉटल है, ठीक है। अब बॉटल के अंदर मान लो कि मैंने एक बलून को फुलाने की कोशिश की, एक बलून को मैंने घुसाया, ठीक है। अब उस वाले बलून को अगर मैं बॉटल के अंदर फूकूँ और देन मैं सोचूं कि वो बलून कितने साइज़ में बड़ा होगा, तब आप ही सोच के बताओ कि एक बॉटल के अंदर अगर मैंने बलून को ऐसे घुसाया और देन उसके अंदर मैंने एयर ब्लो किया, तब आप सोचो कि उस बलून के अंदर कैपेसिटी तो एक अलग थी, पर जब हमने उस बलून को बॉटल के अंदर प्रेशर करके मतलब घुसाने के बाद उसका जब कैपेसिटी चेक किया, तब वहाँ पर क्या हुआ, वो बलून ज़्यादा अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बड़ा तो हो नहीं पाया, पर वो उतना ही साइज़ में बड़ा हो पाया जितना वो बॉटल के अंदर कब्जे में था। मतलब ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आउट यही समझाना चाहती हूँ कि ये जो एनायन है वो बनता है, ठीक है, अंदर से बनता है, तभी एक जगह ये मतलब अरेंज हो सकता है। अगर मैं यहाँ से उठा के, ये मैं इसलिए बता रही हूँ जैसे आपको याद रहे हमेशा कि जो आपका एनायन है वो एनायन को हम हटा के यहाँ नहीं रख रहे हैं, हम एनायन को यहाँ हटा के नहीं रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम एनायन को हटा के रखते तो आपका क्या होता, यहाँ पर जगह छोटा होता और एनायन यहाँ पर अपने जगह में मतलब आप बोल सकते हो फिट नहीं होता, ठीक है। फिट करने के लिए यहाँ पर ये खुद से फॉर्म हुआ, अरेंज हुआ, ठीक है। तो वो बॉटल और बलून वाला एग्जांपल आई होप बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो ये वाला चीज़, आई होप आपको समझ में आ रहा हो, मैं आपको समझा पा रही हूँ जो मैं समझ रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका जो बैलेंस है वो स्टोकियोमेट्री मतलब बिगड़ना चाहिए, तो कैसे बिगड़ता है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो A2+ है वो क्या है, यहाँ पर सेकंड नॉन स्टोकियोमेट्री लिखना चाहिए, मैंने यहाँ पर गलती से स्टोकियोमेट्री लिख दिया, नॉन। देखिए यहाँ पर जो आपका A2+ है वो एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन हायर स्टेट में पॉसिबल दिखाई दे रहा है, और ये वाला आपका पोजीशन पॉसिबल है मेटल में ही, ठीक है। सो यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है कि जो आपका मतलब मेटल नहीं, मतलब हमको बताना चाहिए मुझे नॉन स्टोकियोमेट्री में पॉसिबल होता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मतलब मेंटेन कैसे कर रहा है, मतलब स्टोकियोमेट्री को इम्बैलेंस कैसे कर रहा है। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको काउंट करके बताऊँ तो 1 2 3 4 5 6 7 कैटायंस है टोटल, और अगर मैं एनायंस की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 एनायंस है, ठीक है।